हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल चाहत मैम। दोस्तों क्लास 10 2024 साइंस का पेपर है आपका 29 फरवरी को आपका साइंस का पेपर होने वाला है। और आज की वीडियो में हम पूरी बुक के इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको बताने वाले, महत्वपूर्ण चित्र आपको बताएंगे जो 29 फरवरी को आपके पेपर में 200% आएंगे। ठीक है, जो बताएंगे वही चित्र, वही डायग्राम आपको 29 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें देखने को मिलने वाला है। ये डायग्राम बनाकर देख लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये मेरी 200% गारंटी रहने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करो भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम आपको 29 फरवरी को जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें जो फिगर हम बताएंगे वही आएगा। 200% की गारंटी हमारी रहने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो फर्स्ट फिगर रहेगा, और हम आपको फिगर भी दिखाएंगे। तो फर्स्ट में हमारा हृदय की संरचना, हृदय का जो फिगर है आपका बोर्ड एग्जाम 2024 का वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस चित्र को बनाकर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके का आपको फिगर बनाना है। यहां पर आपको पता है कि हृदय में जो प्रकोष्ठ होते हैं 4 प्रकोष्ठ होते हैं। यहां पर तो ये दाया आलिंद हो जाएगा, दाया निलय हो जाएगा, ये बायां आलिंद है, ये बायां निलय, यहां महाधमनी है, ये पश्च शिरा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही सेम फिगर आपको हृदय का चित्र बनाकर देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये फिगर आप लोगों के लिए 2024 बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अगला हमारा रहेगा पाचन तंत्र। ठीक है, तो पाचन तंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए पाचन तंत्र। ठीक है, तो ये आपका पाचन तंत्र का फिगर रहेगा भाई, इस तरीके से आपको बना लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर मुख गुहिका होगी, जैसे भोजन है वो सबसे पहले मुख गुहिका में जाता है। ये लार ग्रंथि आपकी हो जाएगी, ग्रसनी हो जाएगी, और ग्रसनी में यहाँ पर सी आकार के अधूरे 16 से 20 छल्ले भी पाए जाते हैं, ग्रसनाल हो जाएगा। उसके बाद में ये यकृत आपका हो जाएगा, ये पित्राशय है। इसके बाद में देखो ये आमाशय हो जाएगा। जिस तरीके से नाम नोट किए गए वैसे ही आपको हर एक फिगर में इस तरीके से। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर हमने फिगर तो बना दिया, अगर हम इस नाम को भूल गए तो नंबर मिलेंगे? भाई नहीं मिलेंगे। नंबर आपको अगर 2 नंबर का है तो आधा नंबर ही उसमें मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, ये मलाशय है, गुदा है। तो इस तरीके से सारे नाम इंपॉर्टेंट है और वो आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके बनाकर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आपको बता रहे बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला रहेगा मादा जनन तंत्र, आपका 3rd नंबर का मादा जनन तंत्र 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके 2024 के लिए मादा जनन तंत्र का। तो आपका ये फिगर रहेगा मादा जनन तंत्र का, देख लीजिएगा। मादा जनन तंत्र में यहाँ पर 2 अंडवाहिनी होती है, एक तो दायां होता है, एक बायां होता है, दोनों तरफ होती है। ठीक है, और ये दोनों तरफ ही अंडाशय होता है, दोनों तरफ ही अंडवाहिनी होते हैं, दोनों तरफ ही अंडाशय होता है। यहाँ से ओवम रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद में वो अंडवाहिनी में जाता है, और अंडवाहिनी के यहाँ इन्फंडिपुलम पार्ट में पहले जाता है, फिर यहाँ पर जो क्या होता है, इस जो एम्पुला वाला पार्ट है वहां पर निषेचन होता है उसका। ठीक है, ये गर्भाशय है, गर्भाशय की ये भित्ति है, ये गर्भाशय आपका रहेगा, और ये गर्भाशय ग्रीवा रहेगी, ये योनि रहेगी। ठीक है, अगर जिस ये एग यहाँ पर जाता है, इसका फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये भ्रूण का विकास हो जाता है, नहीं तो वो बाहर पीरियड्स के रूप में जो ब्लड जो यहाँ पर बनता है वो निकल जाता है। ठीक है, अगला आपका रहेगा नर जनन तंत्र। अब नर जनन तंत्र की अगर हम बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। जितने भी फिगर बता रहे भाई अच्छे से नोट कर लेना, एक भी वीडियो को भले तेज कर लो, स्पीड तेज कर लो, पर पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका नर जनन तंत्र रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 के लिए। यहाँ पर इस तरीके से आपको फिगर बनाना है। ठीक है, ये क्या होते हैं, वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं, और कहाँ पर स्थित होते हैं, वृषण कोश में स्थित होते हैं। इनके ऊपर जो ये संरचना होती है अधिवृषण होती है। अधिवृषण का कार्य क्या होता है, ये कि शुक्राणु का परिपक्वन अधिवृषण में ही होता है। और जो वृषण होते हैं ये वृषण कोश में क्यों होते हैं, क्योंकि जो स्पर्म का जो निर्माण होता है, ठीक है, शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो हमारे शरीर से कम तापमान पर होता है, तो इसलिए वो वृषण कोश में स्थित होते हैं। ये क्या है, शिशन है, और ये शिशन मुंड है, और ये मूत्र जनन छिद्र है। ठीक है, ये काउपर ग्लैंड पाई जाती है यहाँ पर, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, मतलब ग्रंथि होती है। यहाँ पर ये शुक्राशय, दोनों यहाँ पर किडनी पाई जाती है, किडनी का जो मूत्र का निर्माण होता है किडनी में होता है, किडनी से यहाँ पर दोनों तरह से नलिका आ रही है, मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरीके से नर जनन तंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। इस चित्र को इस तरीके से हमने हाथ से खुद ने बनाया है, आप भी इसको खुद हाथ से बनाकर देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार सारे फिगर को आपको बनाकर देख लेना है। अगला इंपॉर्टेंट चित्र रहने वाला 2024 के लिए बीजांड है ना। बीजांड की संरचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका बीजांड की संरचना रहेगी। और इसमें देख लीजिएगा भाई प्रतित बीजांड संरचना है, ये बीजांड द्वार है, ये निभयिका है, ये बीजांड व्रत रहेगा। तो इस तरीके से ही आपको बनाना है। ये चित्र इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार बनाकर देख लेना, क्योंकि जितने भी चित्र फिगर हम बता रहे ना भाई, उसको बनाकर आपको एक बार देख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है,
अगला है आपका 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है मानव का नेत्र। तो मानव का नेत्र आपको एक बार भाई बनाकर देख लेनी है। मानव नेत्र की जो संरचना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। तो इस तरीके का चित्र आपको बनाना है ना, इसको फिगर को एक बार आप बनाकर देख लीजिएगा। जितना आसान हो सके उसे आसान तरीके से आप इसको बना दीजिएगा, और हो सके है ना तो नाम लिखना मत भूलना। ये जितने भी यहाँ पर नाम नोट कर रहे गए हैं, जैसे कि ये आपका क्या है कि लेंस है, ये आपके कंजकटिवा है, नेत्रोदय, पुतली है, कॉर्निया है, ठीक है, अंध बिंदु है, दृक तंत्रिका है, पीत बिंदु है, दृष्टि पटल है, काचा विद्रव यहाँ पर बीच में भरा रहता है, ये काचा विद्रव होता है, रक्त पटल है और नेत्र की पेशी। तो ये सारे नाम आपको दर्शाने और सारा चीज आपको हमने बता दिया भाई, अच्छे तरीके से इसको बना लीजिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। अगला जो आपका रहेगा शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की जो संरचना है वेरी इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु की संरचना आपको इस तरीके से बनानी है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या बनाना है भाई, शुक्राणु की संरचना बनानी है, ठीक है। इस तरीके से बनाना है। यहाँ पर क्या होता है, ये शुक्राणु की संरचना इस तरीके की होती है। ये जो वाला भाग होता है ये एक्रोसोम होता है। क्या होता है, एक्रोसोम होता है, और ये जीव द्रव्य कला होती है, ठीक है। अब यहाँ पर केंद्रक पाया जाता है, बीच में केंद्रक होता है, और जो एक्रोसोम वाला भाग होता है ना, यहाँ पर किसका निर्माण होता है, गोल्जी बॉडी का निर्माण होता है एक्रोसोम भाग में। अब ये जो शुक्राणु का जो निर्माण है, संरचना है ना, 3 भागों में होते हैं। इसका 3 भागों में डिवाइड होता है। ये तो इसका शीर्ष भाग होता है, इसके बाद में ये ग्रीवा होता है, और इसके बाद में ये जो वाला भाग होता है ये क्या होता है, इसका अक्षीय तंतु, जो ये मध्य भाग अंतिम भाग होता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर तो क्या होता है, शीर्ष भाग में क्या होता है, केंद्रक होता है और एक्रोसोम होता है, ठीक है। अब जो ग्रीवा होती है, ग्रीवा में 2 होते हैं, एक तो सिंपस्थ तारक केंद्र होता है, दूसरा होता है दूरस्थ तारक केंद्र होता है, ठीक है। अगला यहाँ पर मध्य बिंदु जो होता है इसका अंतिम होता है। यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होती है, यहाँ पर ये पूंछ पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शुक्राणु की संरचना का चित्र एक बार आपको बनाकर देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, ये रहेगा आपका उत्सर्जन तंत्र। वो वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। उत्सर्जन तंत्र को बनाकर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर ये क्या होती है, किडनी है, दोनों तरफ क्या है, किडनी है। यहाँ पर क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है। ये मूत्र वाहिनी का है, ठीक है, ये मूत्र वाहिनी का। यहाँ पर मूत्र इकट्ठा हो जाता है। मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आए तो भाई किडनी में होता है, और इसके ऊपर क्या पाई जाती है, ये अधिवृषण ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पश्चशिरा है, ये सृष्टशिरा है, ये मूत्र वाहिनी है, ये वृक्क है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, और ये मूत्र मार्ग है, जैसे मूत्र का शरीर से बाहर जो अवशिष्ट पदार्थ के रूप में होता है वो बाहर निकल जाता है। वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। बहुत सरल और आसान शब्द, सरल हमने आपको बनाने की कोशिश की। ऐसा ही फिगर आपको बोर्ड एग्जाम में बनाकर आना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। अगला रहेगा श्वसन तंत्र। तो वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र अभी आपको इस तरीके से ही बनाना है। देखो ये चित्र हमने बनाया श्वसन तंत्र के लिए। ये क्या है, फेफड़ा हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा। और ये क्या है, श्वास नली। यहाँ पर सी आकार के अधूरे छल्ले पाए जाते हैं, सी से है ना। ये कंठ है आपका, और यहाँ पर एपिग्लोटिस पाया जाता है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा श्वसन तंत्र का आपको चित्र बनाना। उसके बाद में क्या आएगा, द्विसंकरण आएगा। जो मेंडल के 3 नियम होते हैं, प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपवर्तन में द्विसंकरण जो चार्ट होता है वो आपको यहाँ पर बना लेना है, ठीक है। तो भाई जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फिगर थे भाई, सारे मैंने बता दिए। पूरी बुक के इंपॉर्टेंट ये फिगर आप लोगों के लिए रहने वाले। अगर आपने इसको बनाकर देख लिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये 200% की गारंटी है, ठीक है। इसको बनाकर देख लो, इससे बाहर एक क्वेश्चन आ जाए तो भाई गारंटी है, गारंटी, ठीक है। तो जितने भी फिगर हैं एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। और ये सारे फिगर आपके रहने वाले। हृदय की संरचना है, पाचन तंत्र है, मादा जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र है, बीजांड की संरचना है, मानव नेत्र है, शुक्राणु की संरचना है, उत्सर्जन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, द्विसंकरण। तो सब कुछ बनाकर आप देख लीजिएगा। तो चलो यार, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।